नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद में पालड़ी विस्तार में वणिकर भवन में आज विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल कार्यकर अध्यक्ष आलोक जी ने खुलकर हिंदुत्व को लेकर बातचीत की, जिनमें धर्मांतरण, लव जिहाद और यूसीसी को लेकर जनता को जागरूक बनने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में हिंदुत्व को लेकर अपना एजेंडा लोगों के समक्ष ले जाएगा। आइए सुनते हैं आलोक जी ने हमारे संवाददाता गिरीश जोशी से क्या बात की। नमस्कार दर्शक मित्रों, अहमदाबाद के पालड़ी स्थित वणिकर भवन में आज विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल कार्याध्यक्ष आलोक जी पधारे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की है, हमारे साथ शेयर भी की है। आइए हम आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और आलोक जी एक इंटरनेशनल कार्याध्यक्ष है, इसलिए उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है विश्व हिंदू परिषद में। आइए मिलते हैं उनके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। आलोक जी, आप यहाँ पधारे हैं गुजरात में, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका यहाँ आना क्या है, हेतु क्या है? ये एक रेगुलर प्रवास था। इस प्रवास को विशेष तौर पर समरसता के लिए और संत दर्शन के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया। मैं नाडियाड गया था, संतराम आश्रम जाकर के मैंने रामानंद महाराज जी के दर्शन किए। नाडियाड जाकर के वड़ताल जाकर के स्वामीनारायण मंदिर में स्वामी जी के दर्शन किए और समरसता की गोष्ठियों में रहा। अनुसूचित समाज की बस्तियों में गया, वहाँ पे जहाँ मुझे खाने पर बुलाया वहाँ खाने किया। ऐसा मुख्य कार्यक्रम था इस बार। देश में अभी माहौल आप जानते हैं कैसा चल रहा है, चाहे मणिपुर हो, यूसीसी हो, धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, काफ़ी सारे मुद्दे अभी जो हल नहीं हो रहे। क्या वजह हो सकती है? धर्मांतरण और लव जिहाद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात हुई है। झाबुआ के सेशंस जज ने 3 लोगों को, एक फादर, एक पास्टर, एक कर्मचारी, लालच देके धर्म परिवर्तन कराना, इसके लिए 2 साल की कैद की सजा दी। आरोप ये था कि उन्होंने कहा कि तुम ईसाई बन जाओगे तो हम तुम्हें स्कूलों में मुफ्त पढ़ाएंगे और अस्पतालों में मुफ्त इलाज करेंगे। ये धर्मांतरण वास्तविक नहीं है, लालच का है। उन्हें कैद की सजा हुई है। हम जहाँ जहाँ ये कानून लागू है गुजरात में, हम मिशनरीज को ये नोटिस देना चाहते हैं कि वो सावधान रहें, और जहाँ कहीं भी हमको ये समाचार मिलेगा कि इस तरह का लालच देके धर्म परिवर्तन कराया गया, उसकी एफआईआर से लेकर के इन्वेस्टिगेशन, चालान, एविडेंस, आर्गुमेंट्स, कन्विक्शन, पूरे मुकदमे पे निगाह रखेंगे और ऐसा करने वालों को दंडित कराएंगे। घर वापसी के अभियान को भी हम तेज करेंगे। यूसीसी को लेकर काफ़ी अभी कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि अभी ये ठीक नहीं है, इससे आदिवासी समाज को नुकसान होगा, मुसलमान को नुकसान होगा। ये क्या सही है कि ये सिर्फ ये भड़काने का एक माहौल बना रखा है? संविधान में ये वायदा किया गया, आदेश दिया गया है कि यूसीसी बने, आर्टिकल 44 में। तो जो संविधान की शपथ लेते हैं वो इसका पालन क्यों नहीं करते? मैं मानता हूं कि लॉ कमीशन इस्लाम धर्म की अच्छी बातों को भी समझेगा, ईसाई धर्म की भी, सबकी सुन के जो सबसे अच्छा बनेगा वैसा बनाएगा। ये किसी के खिलाफ नहीं है, सबके पक्ष में है। पर हम ये भी चाहेंगे कि महिलाओं की गरिमा और बराबरी के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए। वो किसी के घर में बंधी हुई बकरियां नहीं है, इसलिए 4 पत्नियां ये ठीक नहीं है। पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को हिस्सा न मिलना, ये उसके लिए क्रूअल है। पति के द्वारा छोड़ दिए जाने पर उसके और बच्चों का मेंटेनेंस ना होना, ये ठीक नहीं है।
तो महिलाओं के प्रति भी न्याय हो और सब धर्मों की अच्छी बातें हों, इसके लिए ऐसा कानून आवश्यक है। 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि विपक्षी सारे एक हो गए हैं, मतलब एक ही मंडप के नीचे आ गए हैं, कुछ न कुछ विरोध करते रहते हैं। अब तो इंडिया नाम दे दिया है, तो क्या है, जनता ये समझे कि भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, जनता क्या समझेगी? राजनीतिक मुद्दा है, मेरे पास इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तो एक नागरिक के नाते पूरे हिंदू समाज से आह्वान करूंगा कि चुनाव के समय इतना विचार करें कि देश के हित में क्या है, हिंदू के हित में क्या है, उसके अनुसार वोट करें। इससे आगे की राजनीति में समझता नहीं है। एक बात ऐसी भी चल रही है, हालांकि ये बीएसपी की नहीं है, लेकिन ये बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कुछ एजेंडा लेकर ही निकले हैं, ऐसा एक माहौल बनाया गया है और सोशल मीडिया में भी आता जाता रहता है। आपको क्या लगता है? संतों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते, वो लोकप्रिय हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, उनकी बात का देश विचार करेगा, देश निर्णय करेगा, हमको उसमें कुछ राय नहीं देना है। पर जो कुछ विषय उन्होंने उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है और उन विषयों पर हम सफलता के लिए उनकी कामना भी करते हैं। दोस्तों, ये थे आलोक जी, इंटरनेशनल बीएसपी के कार्याध्यक्ष। खुलकर बातें की है उन्होंने, उनका एजेंडा भी बताया कि भाई विश्व हिंदू परिषद क्या चाहता है और भी जो हिंदू संस्कृति को जो मानते हैं वो लोग कैसे होने चाहिए और क्या चाहते हैं, चाहे भी यूसीसी का हो, मणिपुर का हो या कोई और भी मुद्दा हो, धर्मांतरण का हो या लव जिहाद का मुद्दा हो, उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। और वो भी ऐसे यही चाहते हैं कि भाई अपने धर्म को पकड़ के चलो, दूसरे धर्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूल एजेंडा यही है, अगर जाना है तो पहले उसकी प्रोसीजर पूरी करो और उसका जो क्या वजह हो सकती है वो खुलकर बताए, पुलिस को बताए या कोर्ट को बताए, सरकार को बताए, किसी को भी बताए, लेकिन खुलकर बताइए, बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए बताने में भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग गलत राह पे चले जाते हैं और ये फिर पूरा माहौल बिगड़ जाता है। देखना होगा कि माहौल बिगड़ने वाला है या सुधरने वाला है या अच्छा भी होगा, ये जनता इसके इंतज़ार में है और 2024 में उसका जवाब दे देगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं गिरीश जोशी, दिव्य भारत न्यूज़, अहमदाबाद। तो लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।